खबर के साथ पुणे में पुल टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। जी हां, रविवार के दिन कुंदमाला में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया, लेकिन रविवार को छुट्टी होने के चलते इस पर करीब 500 लोग जमा थे। यही हादसे की वजह बना है। ब्रिज टूटने से जहां लोग गिरे वहां 15 फीट तक पानी था। कुछ लोग तैर कर बाहर निकल आए थे, लेकिन बाकी लोग बच नहीं सके थे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 25 से 30 पर्यटकों के बहने की खबर है। सभी ब्रिज पर ही थे। वहीं घटना पुणे के मावल तालुका की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पुणे में इंद्रायणी नदी का पुल टूट गया है। पुणे के तलेगांव में ये बड़ा हादसा, 25 से 30 पर्यटकों के बहने की खबर सामने आ रही है। बारिश के बाद झरने में तेज बहाव देखने को मिला था, जहां पर मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। कई लोगों के बहने की इसमें आशंका जताई जा रही है। 25 से 30 पर्यटकों के बहने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की पुणे से आपको बता रहे हैं। नदी पर बना पुल टूटने से ये बड़ा हादसा पुणे में सामने आया है। 25 से 30 पर्यटकों के बहने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। वहीं राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। 2 से 3 महीने पहले ही पुल को बंद कर दिया गया था। बंद होने के बाद ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बंद होने के बाद भी ये जो हादसा सामने आया है, पुणे में नदी पर बना पुल टूटने से ये बड़ा हादसा इस वक्त सामने आया है। पुणे के तलेगांव में यह बड़ा हादसा हुआ है। 25 से 30 पर्यटकों के बहने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पुणे से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी हैं आपके सामने। नदी पर यह पुल बना हुआ था और यही टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, 25 से 30 पर्यटकों के बह जाने की खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें, रेस्क्यू टीम ने 5 से 6 लोगों को बचा भी लिया है। भारी बारिश के बाद नदी में बहाव उफान पर था। तो पुणे से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इंद्रायणी नदी पर पुल जो बना हुआ था वो टूट गया है, जिससे ये बड़ा हादसा सामने आया है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अजून त्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालेलं नाही किंवा कॅज्युअल्टीजच्या संदर्भातलं पूर्ण कन्फर्मेशन मिळालं नाही, त्यामुळे या क्षणाला त्याबद्दल बोलणं हे योग्य ठरणार नाही। पूर्ण माहिती याची मिळाल्यानंतर याच्यावर आपल्याला माहिती देता येईल। आत्ता प्रशासन तातडीनं सगळी मोबिलायझेशन करून आणि लोकांना कसा दिलासा देता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न चाललेला आहे। तो महाराष्ट्र के पुणे के तलेगांव में यह बड़ा हादसा हुआ है। 25 से 30 पर्यटकों के बह जाने की खबर भी इस वक्त सामने आई है। नदी पर बना पुल टूटने से ये बड़ा हादसा, आपको बता दें, बारिश के कारण पहले से ही ये नदी उफान पर थी और इस बीच पुल टूटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। 25 से 30 पर्यटकों के बह जाने की खबर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, करीब 15 एम्बुलेंस इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत प्रभाव से राहत बचाव कार्य शुरू करवा दिया है। ये बड़ी अपडेट पुणे से आपको बता रहे। भारी बारिश के बाद नदी में तेज बहाव आया था। इंद्रायणी नदी पर यह बना जो पुल वो टूट गया है। बड़ा हादसा इस वक्त सामने आया है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम तैनात कर दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। उनका कहना है कि मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद है। और इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, पुणे पुल हादसे में 5 लोगों की भी मौत हो गई है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, पुणे पुल हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। विधायक सुनील शेलके ने 5 मौत की पुष्टि की है। ये बड़ी अपडेट, पुणे पुल हादसे से जुड़ी 5 लोगों की इस वक्त मौत बताई जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पुल टूटने से इंद्रायणी नदी में
25 से 30 पर्यटकों के बहने जाने की खबर सामने आई थी। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की, इंद्रायणी पुल हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, पुल कुछ समय से वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं लोग बढ़ते पानी को देखने के लिए पुल पर पहुंचे थे, जिस दौरान यह हादसा सामने आया है। 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं शव भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें, यह हादसा मावल स्थित पर्यटन स्थल कुंडमाला में हुआ है। इस इलाके में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही थी। इससे इंद्रायणी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके बाद भारी संख्या में लोग नदी के किनारे जमा हुए थे। वहीं लोगों का कहना है कि इंद्रायणी नदी पर बना यह पुल काफी पुराना और जर्जर है। इस पुल पर कई लोग सेल्फी भी लेते हुए नजर आ रहे थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। बारिश के बाद झरने में भी तेज बहाव देखने को मिला है। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आपको बता दें, यह पुल पहले से ही बहुत खराब और जर्जर स्थिति में था। हादसे के समय पुल पर क्षमता से अधिक पर्यटक मौजूद थे और उस पर से भारी मोटरसाइकिलें भी ले जाई जा रही थी। बचाव दल को पुल के मलबे से एक दोपहिया वाहन भी मिला है। पुल से वाहनों की आवाजाही हो रही थी। तो स्थानीय लोगों का आरोप भी सामने आया है। उनका कहना है, कुंडमाला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के बावजूद वहां पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। यह पुल काफी पुराना और जर्जर हो चुका था और इसकी मरम्मत भी नहीं की गई थी। इसके अलावा पुणे क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण इंद्रायणी नदी का जलस्तर और प्रवाह दोनों ही काफी तेज थे। आपको बता दें, कुंडमाला पुणे से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर है। यह जगह मुंबई के रास्ते में एक्सप्रेसवे में प्रवेश करने से पहले स्थित है। कुंडमाला झरना यहां पर्यटन के लिए काफी लोकप्रिय माना जाता है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और इस बीच आज ये हादसा सामने आया है। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर नदी में बहे लोगों को खोजने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और शिवसेना उद्योग गुट से नेता पंडित अवधेश शुक्ला हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, ये बड़ा हादसा सामने आया है। अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि सामने आ रही है। मैं अवधेश शुक्ला बोल रहा हूँ। ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की फेलियर है। आए दिन हादसा हो रहा है। जो महायुति की सरकार है ना जी, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन्होंने उद्घाटन कर देते हैं, लेकिन उसका ये नहीं देखते कि पुल काम ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है। कई पुल ऐसे हैं कि जो कि जर्जर अवस्था में उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। सिर्फ इन लोग का न किसी बहाने न पैसा कमाना, भ्रष्टाचार करना इनका लक्ष्य है। महाराष्ट्र की जनता को इन्होंने ना डुबो के रख दिया है। आए दिन कहीं न कहीं हादसा हो रहा है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की सरकार जो बड़ी अंधी होके बैठी हुई है। सर, ये जो इलाका है ये पर्यटकों के लिए काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। कुंडमाला का झरना देखने के लिए लोग यहाँ पर जमा होते हैं। तो क्या आप ऐसे में मानते हैं कि यहाँ पे सरकार की कमी रही है, इस वजह से ये हादसा हुआ है? बिल्कुल सरकार की कमी हुई है। आपको मालूम होगा पिछले साल लोनावला के पास भी ऐसी ही हादसा हुआ था। और जो पर्यटक स्थल है महाराष्ट्र के, वो पहाड़ी इलाका में ही ज्यादा करके हैं। वहाँ सरकार की क्या व्यवस्था है? ये सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि जो कि राम भरोसे चल रहे हैं। जनता जो जा रही है वो राम भरोसे जा रहे हैं। सरकार कोई भी व्यवस्था वहाँ नहीं कर रही है। और जो मावल का इलाका है ना,
वो गोवा हाईवे की तरफ होता है, कोकण वो बोलते हैं उसको। कोकण में लोग जाते हैं घूमने के लिए, इसमें बारिश का माहौल है। और वहाँ के जो पुल गिरा है, जो क्या पुल गया ऐसे ही नहीं, कुछ तो वहाँ पे दिक्कत हुआ होगा, उसकी जांच हुई थी क्या? क्या इंक्वायरी हुआ? पुल का किस अवस्था में था? पुल के ऊपर इतने लोगों को जाने का परमिशन कैसे मिला? ये सब चीजें तो सरकार कैसे आती है ना। सरकार वहाँ पे मतलब क्या कर रही थी? सरकार इस समय सिर्फ भ्रष्टाचार में और इनको चुनाव के सिवा कुछ नहीं दिखता और पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं। इनके पास यही एक काम है कि कैसे विपक्ष के लोगों को तोड़े, जेल में डालें, वो अपने साथ में ले। देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सर सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि तुरंत प्रभाव से हमने वहां पे पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया है और रेस्क्यू टीम भी लगातार जुटी हुई है। इसके पहले क्या देवेंद्र फडणवीस जी सोए हुए थे क्या? प्रशासन क्यों नहीं तैनात की है? इसके पहले जब हादसा हो रहा है तब इनकी आंख खुलती है, और हादसा किस कारण हुआ ये तो देवेंद्र फडणवीस जी को जवाब देना पड़ेगा ही ना। महाराष्ट्र की जनता को आप अनाथ छोड़ दिए हो, आप फिर पॉलिटिक्स के लिए, सत्ता के लिए महाराष्ट्र की जनता को मतलब आप अनाथ छोड़ दिए हो। लेकिन बड़ा कारण बारिश माना जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से पुणे में बारिश हो रही है सर, इस वजह से जो इंद्रायणी नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया था। मैडम आपको पर मालूम होगा कि महाराष्ट्र में बारिश का साल होता है। महाराष्ट्र में हमेशा मतलब बारिश होता है, बारिश का सीजन है तो बारिश तो होगा ही। लेकिन पुल का जो जांच प्रक्रिया वो सरकार के अंदर में आती है। जो सरकार क्या मतलब बारिश से पहले कोई भी जांच नहीं करती, कोई भी देखरेख नहीं करती क्या? पुल हो या नाले हो या तो फिर और भी अभी यहाँ भूस्खलन का मतलब समस्या है, तो मतलब सरकार कोई हादसा हो जाए उसके बाद जांच टीम लगा देंगे। बाकी इनको मतलब बारिश आने से पहले इनकी टीम सोई रहती है या तो भ्रष्टाचार करते हैं। जहाँ पे हमारे एरिया में ऐसे हैं, एक बारिश से पूरा नाला भर जाता है, तो मतलब सोए हुए हैं। जो कि नई मुंबई महानगर पालिका सबसे अच्छा स्वच्छ महानगर पालिका माना जाता है, लेकिन उस जगह को इन्होंने एकदम मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं। एक बारिश में नई मुंबई पूरा शहर लबोलब बारिश में भर जाता है, सफाई नहीं होता है। तो यही कारण है कि पुल जो गिरा है इसमें सरकार की ये फेलियर है। सरकार ने क्यों नहीं जांच किया? इसके पहले उन्होंने क्यों क्या मतलब देश जान रहे थे क्या इनको मतलब आवाज तक उसकी जरूरत नहीं है जांच की? अगर पुल बना है तो उसका अब आप जांच की मांग करते हैं और जो भी लापरवाह इसमें सामने आएंगे उन पर किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? मैडम पहले तो गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, और जांच में इन्होंने जांच कैसे करेंगे? जो छोटे अधिकारी होंगे ना उनके ऊपर एक गाज गिराएंगे। कभी भी आप लोग न तो बड़े अधिकारी के ऊपर गाज गिरता है, न बड़े जो पॉलिटिकल होते हैं जो मंत्री हैं उनके ऊपर नहीं होता। सरकार से अपेक्षा ही नहीं रह गया है। सरकार तो ना अपने आप को ले जाती है। हमें यह है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दे इससे, मुख्यमंत्री जी जवाब दे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ना इसमें सबसे बड़ा लिप्त है। ये जो हादसा हुआ है अभी वहाँ पे हमें सुनने में आया कि कम से कम 50 लोग बह गए हैं। ठीक, तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ा मतलब दोषी देवेंद्र फडणवीस जी है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, महाराष्ट्र के पुणे के तलेगांव में ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें इंद्रायणी नदी पर ये बना पुल हादसे का शिकार हो गया। बारिश के बाद झरने में भी तेज बहाव देखने को मिला है। अब तक 5 लोगों की मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लोकेश जगवानी का भी रुख कर लेंगे। लोकेश, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेके अभी? चलिए एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें ये बड़ी अपडेट, मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। नदी में 20 से 25 लोगों के बहने की खबर इस वक्त सामने आई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हादसे के वक्त पुल पर 100 से 120 लोग मौजूद थे। पुणे में नदी पर बना पुल टूटने से बड़ा हादसा इस वक्त सामने आया है। लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पुणे के तलेगांव में ये बड़ा हादसा हुआ है। नदी में 20 से 25 लोगों के बहने की खबर इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लोकेश जगवानी जुड़ गए हैं। लोकेश, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि खबर तो ये निकल के सामने आ रही है कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 100 से 120 लोग पुल पर खड़े हुए थे जब ये हादसा हुआ। देखिए फातिमा जी, पिछले कुछ दिनों में काफी तेज बरसात हुई है पुणे डिस्ट्रिक्ट में,
और इसकी वजह से जिस तरह से मौसम सुहावना हो गया था, लोगों को लगा कि चलो घूम कर आते हैं। तो तड़ेगांव की ब्रिज के पास वो लोग पहुंचे थे। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में, थोड़ा सा हिस्सा जो कोलैप्स हुआ है, बाकी का जो हिस्सा है वो अभी भी उसी तरह से बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन बाकी के हिस्से को कब तोड़ेगी ये तो नहीं पता, लेकिन कोशिश अब एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि जो हिस्सा गिरा है, जो लोग यहाँ पर गिरे थे, उनको रेस्क्यू किया जाए। तो कोशिश जो है वो यही की जा रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे पथरीला इलाका है, काफी पत्थर वहां पर बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। तो वहां से नेट डालकर या कुछ ऐसी स्थिति देखी जाएगी कि वहां पर जो बहाव है, किसी तरीके से अगर कोई रस्सी वहां पर है, वो उसे कैसे रोका जा सके। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से ही कोशिश कर रहा है आगे जो लोगों को तैनात किया जाए और वहां से बाकी के लोगों को बचाया जा सके। जहां लोग गिरे थे वहां पर बहकर, क्योंकि वो आगे चले गए और 15 से 20 लोग क्योंकि गिरे, और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की मौत की पुष्टि भी जो है वो हो रही है। तो जिस तरह से ये बात सामने आ रही है कि एटलीस्ट आगे जो बहाव गया है, वहां से आगे जो वो ना जाए, उसको किसी तरह से बचाया जाए, वो कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। क्योंकि ऐसे समय में देखिए फातिमा, काफी मुश्किल हो जाता है जब नदी उफान पर हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है लगातार पूरी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे इसमें बचाया जा सके। लेकिन हाँ, ये खबर ये मिल पा रही है कि मावल तहसील के कुंदवाला गांव की ये घटना है, जहां पर इंद्राणी नदी पर ये पुल जो था वो ढह गया। जो आशंका बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है 25 से 30 लोग जो है वो बह चुके हैं, और अब तक ये बताया जा रहा है कि 6 लोगों की इसमें मौत हुई है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। और अच्छी बात यह है कि 6 लोगों का इसमें रेस्क्यू किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है फातिमा, जब ये हादसा हुआ तब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए वहां पर खड़े थे, लेकिन उसी बीच ये हादसा हो जाता है। ये पुल, अगर मैं बात करूं तो ये जर्जर था और क्षमता से ज्यादा लोग इस पर आए थे, गाड़ियों की आवाजाही भी थी, और हादसे के समय पर पुल की क्षमता से ज्यादा पर्यटक के पहुंचने से ये कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हुआ। लोग यहाँ पर 2 व्हीलर मोटरसाइकिल ले जा रहे थे और इस वजह से पुल कहीं ना कहीं भार को सहन नहीं कर पाया और इसकी वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। लोकेश, लेकिन स्थानीय लोगों का बोलना है कि पर्यटन स्थल पर कोई भी सुरक्षा का इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं था, क्योंकि ये जो कुंद्राल इलाका है, यहाँ पे झरना देखने के लिए लोग भारी मात्रा में जमा होते हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है इस हादसे का। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं अगर ये बड़ा हादसा हुआ है तो सवाल तो खड़े होते हैं, जैसा कि खराब और जर्जर स्थिति में पुल का होना, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल बचाव अभियान जो है वो लगातार जारी है और ये किस तरह से आखिर हादसा हुआ ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कुछ लोगों को बचाया भी गया है, लेकिन जो अपडेट है वो हमें अभी इंतजार करना होगा कि क्या वजह बढ़ी रही है। लेकिन फिलहाल मैं ये कहूंगा कि कई पर्यटकों के डूबने की इसमें आशंका जो है वो बताई जा रही है। और मानसून का जो मौसम चल रहा है, मानसून के दौरान काफी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल तो बड़े खड़े होते हैं कि बचाव अभियान अब जो आप कर रहे हैं, घटनास्थल पर एनडीआरएफ पहुंच रही है, अधिकारी जो तमाम है वो पहुंच रहे हैं, बचाव अभियान को चलाया जा रहा है, कई लोगों को बचाया गया है, लेकिन मानसून का अंदेशा जो था वो पहले से था। तो कहीं ना कहीं लापरवाही कहीं हुई है, उसे मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, थोड़ा और इंतजार करना होगा। तमाम बातें सामने आएगी। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने भी अपना बयान दिया है, रेस्क्यू जो है वो लगातार चल रहा है। देखिए, अब क्योंकि संडे है, छुट्टी होने के कारण भी ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद थी। बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचे थे। कुछ लोग पुल पर खड़े थे और तस्वीरें खिंचा रहे थे। अब कितने लोग इसमें डूबे हैं ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो प्रारंभिक अगर जानकारी की बात करूं तो 20 से 25 लोग यहाँ पर डूबे हैं और मौके पर ये बताया जा रहा है 200 से ज्यादा पर्यटक जो थे वो मौजूद थे। और इस हादसे के बाद अब उन सबको मौके से हटाया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, ये पुणे के तलेगांव में बड़ा हादसा हुआ है इस वक्त, जहां पर 25 से 30 पर्यटकों के बहने जाने की खबर सामने